स्मॉल टॉक ये कंसेप्ट है कि आप किसी स्ट्रेंजर से या आप किसी नए पर्सन से छोटी मोटी जो बातचीत है वो करने की आदत डालो। और क्या, जैसे हेलो हाय या मौसम की बात कर ली आपने, या परिवार में कौन क्या है, आपने कुछ भी छोटी मोटी बात कर ली, ठीक है। और हमने इसे इस कंटेक्स्ट में बात करी थी कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मजे की बात है कि केवल आपके सोशल स्किल्स के लिए नहीं, स्मॉल टॉक वगैरह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारा ब्रेन ना वैसे ही बड़ा मजेदार है। आपके काम की चीज, आपके मतलब की जो चीज होती है वो तो आपके दिमाग को पसंद भी आती है, आपको याद भी रहती है। कभी भी नोटिस कर लेना, तुम्हारे पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो, तुम्हारे मतलब की बात हो, तुम्हें वो समझ में भी आएगी, तुम्हें वो याद भी रहेगी। और जो चीज तुम्हें नहीं पसंद ना, वो तुम्हारे दिमाग से बड़ी जल्दी गायब भी हो जाएगी, या इट इज वेरी पॉसिबल कि वो तुम्हारे दिमाग पे रजिस्टर ही ना हो। अभी मान लो हम तीनों बात कर रहे हैं किसी ऐसे टॉपिक पे जिसपे तुम्हें इंटरेस्ट ना हो सकता है तुम यहाँ पे बैठे भी हो लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे फिल्टर आउट कर दे, तुम्हें ऐसा लगे तुमने उसको सुना ही नहीं। ये हमारे दिमाग की खासियत। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, आज वर्ल्ड है इंफॉर्मेशन ओवरलोड का। तुम्हें फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, अगर तुम चाहो दिन रात जिंदगी भर चीजें पढ़ते रहो, किताबें पढ़ते रहो, आर्टिकल पढ़ते रहो, वीडियो देखते रहो, तब भी आज तक जितना डेटा क्रिएट हुआ है फिलॉसफी पे, तुम उसे पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, तुम उसे एग्जॉस्ट नहीं कर पाओगे। तो अब क्या है, तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी हाइपर एक्टिव मोड में है, तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी बहुत बिजी है। मैं कितना भी आर्टिकल पढ़ लूं, मेरी फीड में कुछ ना कुछ नया आर्टिकल आता रहेगा। मतलब एक टाइम पर ऐसा होता है कि जब मैं फिर कहता हूं नहीं, अब मैं और नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये प्रैक्टिकली एंडलेस है, ठीक है। तो इससे एक प्रॉब्लम तो ये हुई कि तुम्हारा ब्रेन हमेशा प्रोसेस करता रहता है, तो तुम कई बार ओवरवेल्म फील करते हो, मेंटली थका हुआ फील करते हो, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब तुम्हारे ब्रेन को ये लगता है कि मेरे मतलब का ही मैं काम पूरा नहीं कर पाया, तो वो क्या करता है ना, तुम्हारे को बाकी सारी चीजों से दूर करने के ऊपर कोशिश करता है कि क्यों कोई भी और बात पढ़ रहे हो जब अपने मतलब की चीज अभी पूरी नहीं हो पा रही। तो तुम सेलेक्टिव रिटेंशन जो तुम्हारा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और फिर वही बात, फिर क्या होता है ना, टनल विजन होना शुरू हो जाता है। तुम दुनिया को ब्रॉडली नहीं देख रहे, तुम दुनिया को नैरो 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 ऐसे करके देखते जा रहे हो। अगर हमने इसे चेक नहीं किया, अगर हमने अपने दिमाग की टेंडेंसी को चेक नहीं किया, तो क्या होगा, मान लो हम लोग एक ट्रेन में घुसे, मेट्रो में या कहीं पे भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन में, अब ये अपने इंटरेस्ट का पढ़े जा रहा है, यूं करके अपने फोन में या अपना ऑडियो में लगा हुआ है, वीडियो देख रहा है, जो भी है वो भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही है, मैं भी ऐसे ही हूं। अब कोई जना अगर घुसेगा तो सर सोचो कितना लोनली फील होगा। उसके आसपास लोग तो हैं, लेकिन हर जने का दिमाग इतना प्री ऑक्यूपाइड है अपने इंटरेस्ट को एक्सपैंड करने में, कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा। तो ये जो वर्ल्ड है ना, ये बहुत ही लोनली और आइसोलेटेड हो जाएगा। इसीलिए आपको कितना भी अपने मतलब का सामान क्यों ना मिलता रहे, आपको ये आदत बनानी है कि थोड़ा डिस्कनेक्ट होना आपको शुरू करना पड़ेगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप स्मॉल टॉक करिए। आपने इसको देखा, कोई काम की बात मत करो, थोड़ा हाय हेलो करो, हालचाल पूछो, ताकि ये जो ह्यूमन इंटरेक्शन है ना, ये ह्यूमन इंटरेक्शन मेंटेन रहे, क्योंकि हमारी ह्यूमननेस अगर हमें मेंटेन करनी है। भाई आप क्या कहते हो, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो आज आप देखो, सबसे बड़ा खतरा इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी पे है, आर वी रियली सोशल एनिमल्स नाउ? नॉट रियली, वी आर बिकमिंग वेरी आइसोलेटेड। अगर तुम सोशल मीडिया पे हो या फोन पे हो, वो तुम्हारी सोशलनेस नहीं है, उसमें तुम इंसानों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, उसमें तुम एआई से, एल्गोरिदम से इंटरेक्ट कर रहे हो। वही तुम्हें सेलेक्टिवली जो वो चाहता है वो दिखा रहा है, जो तुम्हारा ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कम होता जा रहा है। आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि बात करना, ये जो पब्लिक स्पीकिंग है, ये स्मॉल टॉक है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करो, बट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपनी ह्यूमननेस है उसको प्रोटेक्ट कर पाओ, ताकि आपको लोनलीनेस, आइसोलेशन, इस टाइप की फीलिंग ना आए।